ओम शांति। शरीर का नाम ममता जैन है और सबसे पहले मैं आप सभी को नए साल की बधाई देना चाहूँगी बाबा के घर से। आप सभी को नए साल की मुबारक। मैं आत्मा बाबा के घर में 5 साल से आई हूँ। 5 साल से मैं बाबा के ज्ञान में चल रही हूँ। इससे पहले मुझे ब्रह्मा कुमारी मिला और वो इस तरीके से मिला कि मैं शायद इमेजिन भी नहीं कर सकती कि मेरे जीवन में बाबा ऐसे आ जाएंगे। हम ऐसे ही सोसाइटी में अपना ऊपर नीचे जैसे लिफ्ट से जा रहे होते हैं, तो मुझे लिफ्ट में एक बार एक दीदी मिली और वाइट ड्रेस में थी। मैंने उनको पूछा, जैसे उनको ग्रीट करते हैं, विश करते हैं उनको, ओम शांति तो नहीं बोलते थे तब हमें नमस्ते ही बोलते थे। तो दीदी ने नमस्ते किया और एक बड़ी अच्छी सी स्माइल दी और उनकी स्माइल मतलब मुझे ऐसा लगा कि जैसे पता नहीं मतलब मुझे क्या मिल गया। और हम चले गए, बस वो अपने फ्लोर पे चले गए, मैं अपने फ्लोर पे चली गई। फिर नेक्स्ट डे फिर वो मुझे लिफ्ट में मिली, फिर से उन्होंने मुझे स्माइल पास की, मुझे और अच्छा लगने लगा। फिर मैंने कहा ये एकदम मतलब एंजल जैसे दिखते हैं और मतलब स्माइल पास करते हैं और चले जाते। मैंने कहा ठीक है, अच्छा लग रहा है, कोई बात नहीं। फिर अचानक से सोसाइटी के ग्रुप में मैसेज आता है कि आपके सोसाइटी में ब्रह्मा कुमारी का सेंटर खुलने जा रहा है। तो मैंने कहा ओह अच्छा, ये वही है जो मुझे रोज लिफ्ट में मिलते थे। तो मैंने कहा चलो चलो यहाँ पे चलते हैं और मुझे जाना है वहाँ पे। फिर मैंने अपनी फैमिली में सबको बोला कि यहाँ पे ब्रह्मा कुमारी सेंटर खुलने वाला है और मुझे कल सुबह वहाँ जाना है। और मैं अपना उनके पास गई, दीदी के पास। तो देख के सेंटर को देख के मुझे लगा कि मैं किसी अलग से दुनिया में आ गई हूँ। मतलब वो फीलिंग वहाँ पे ऐसी थी कि आपको बहुत अच्छी, मतलब ऐसा लग रहा था कि बहुत पॉजिटिव फीलिंग आ रही है। दीदी से बात हुई, दीदी ने बोला आप आओ, आप अपने बारे में पहले बताओ। मैंने बताया उनको। फिर उन्होंने मुझे 7 डेज कोर्स के बारे में बताया और किस तरीके से वहाँ पे इनफैक्ट कोर्स के लिए वहाँ पे कोई फ़ी भी नहीं थी। तो मुझे एक ये भी अचरज था कि वो 7 दिन का कोर्स मुझे कराएंगे और उन्होंने मुझे और फ़ी भी नहीं बताएंगे, जो कि फ्री है कोर्स। क्योंकि हम कहीं भी जाते हैं, किसी भी संस्था को ज्वाइन करते हैं, सबसे पहले हम उसकी फीस देते हैं, तब हम संस्था को ज्वाइन करते हैं। लेकिन यहाँ पे मुझे बड़ा मतलब सरप्राइज हुआ कि बिना मतलब कोई फी के वो मुझे कोर्स कराएंगे। तो मेरी एक्साइटमेंट और बढ़ गई। फिर मैंने दीदी को बोला ठीक है, मैं कल से आना शुरू करती हूँ। और धीरे धीरे दीदी के पास मैंने जाना शुरू किया, अपना कोर्स स्टार्टिंग से शुरू किया। और उस कोर्स के अंदर जो चीज़ें मुझे पहले नहीं मिल रही थी, उस 7 डेज कोर्स में मेरे सारे क्वेश्चंस के आंसर मुझे ऐसे मिलते चले गए जो मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती थी कि मेरी अंतरात्मा इतनी तृप्त हो गई उन आंसर्स को जान के कि मेरा विश्वास बहुत ज़्यादा जग गया। मुझे लगा कि दिस इज़ द राइट प्लेस फॉर मी। जो मुझे करना है, जो मुझे मिलना है, वो मुझे यहीं से मिलना है। और 2019 18 अक्टूबर को मैंने कोर्स शुरू किया था और 25 अक्टूबर को मेरा कोर्स कंप्लीट हुआ था। उस दिन मैं अपना अलौकिक जन्मदिन मनाती हूँ, 25 अक्टूबर को, जो बाबा ने मुझे कोर्स कराने के बाद दिया था। और उस जन्मदिन को हम सेंटर पे मनाते हैं और इतनी अलौकिक अनुभूति मुझे होती है। मुझे लगता है कि ब्रह्मा कुमारी से सुंदर परिवार शायद किसी को मिल ही नहीं सकता। इतना प्यार मिलता है कि शायद आपकी फैमिली वाले भी नहीं दे पाते जो आपको यहाँ पे आके मिलता है। और उसके अलावा कोर्स करने के बाद जब मुरली स्टार्ट हुई, मुरली से जो मिला वो
अनुभूति तो शायद हम खुद जब कर लेते हैं ना, तभी हम आपको बता पाएंगे। इतनी सुंदर अनुभूति, ऐसा लग रहा था जैसे भगवान आपको गोदी में लेके बस उड़ रहा है, उड़ रहा है। वो पल शायद मेरी जिंदगी का सबसे सबसे सुंदर पल था। और उस कोर्स में सबसे सुंदर चीज़ थी अमृत वेला, जो सुबह हम 3:45 बजे शुरू करते हैं। और जब मैंने उस अमृत वेले को करना शुरू किया, मुझे हर रोज प्राप्तियाँ ही प्राप्तियाँ, इतनी सुंदर प्राप्तियाँ होने लगी कि मुझे रात को नींद ही नहीं आती थी कि कब सुबह 3:45 बजे उठूं और मैं उन प्राप्तियों को फिर से, उन अनुभूतियों को फिर से देखूं, फिर से प्राप्त करूं। वो सुख मेरा नशा बनने लगा। मैं उस सुख को ढूंढने लगी हर रोज, और चाहिए और चाहिए। हर रोज मुझे वो सुख की प्राप्तियां होने लगी और अतीन्द्रिय सुख जिसे हम कहते हैं ना, उसकी प्राप्ति होने लगी। तो उसका लालच बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया। और फिर वो अमृत वेले का टाइम भी मेरा बहुत बढ़ गया। और मुझे फिर दीदी ने कहा कि बस ममता बहन, आप इसको अपना एसेट बना लेना, इस एसेट को जिंदगी भर आप अपने साथ रखना। और बस वो उनकी वो बात मेरे माइंड में ऐसे चले गई जैसे कि बस अमृत वेला मिस नहीं होना चाहिए, कुछ भी हो जाए अमृत वेला मिस नहीं होना चाहिए। और फिर धीरे धीरे आज 5 साल तक मैं अमृत वेला, जो दीदी ने मुझे एक एसेट के रूप में दिया था, मैं करती आ रही हूँ। और हर रोज प्राप्तियाँ मुझे होती है। जो भी मुझे चाहिए भगवान से, मुझे उनसे मांगना नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ उनको याद करती हूँ मैं, और मेरे काम अपने आप होते जाते हैं। और इसके अलावा आपकी अपने जो परिवार है, उस पर भी बहुत अच्छा महत्व उनको दिखाई देता है कि मम्मा यहाँ जाती हैं तो उनको क्या क्या मिल रहा है। उन्होंने वो चेंजेस मुझ में देखे। तो फिर दोनों बच्चे मुझे कहते हैं मम्मा हमको भी जाना है दीदी के पास। तो मैंने कहा ठीक है। तो वो भी 1 by 1 दोनों ही गए, उन्होंने कोर्स किया, उन्हें भी बहुत अच्छा लगा। दोनों बच्चों ने कोर्स किया। जब हम फैमिली में 4 मेंबर हैं, हम तीनों ने कोर्स किया। मेरे हस्बैंड, जो बिल्कुल भी वैसे इन चीज़ों को नहीं मानते हैं, उन्होंने बोला कि ये लोग, इनको ऐसा क्या मिल रहा है जो तीनों ही जाके कर आ गए हैं, तो मुझे भी देखना है। फिर वो मुझे बोला उन्होंने कि मुझे भी वहाँ जाना है। और एक दिन वो मुझे बिना बताए ही, बाबा का सेंटर उस टाइम सोसाइटी में 3rd फ्लोर पे था, मैं ग्राउंड फ्लोर पे थी, वो ऊपर चले गए दीदी के पास और उन्होंने कोर्स करना शुरू कर दिया। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात थी कि जो इंसान कुछ मानता नहीं है और वो जाके कोर्स कर ले, और उनको भी इतनी सुंदर ज्ञान की अनुभूति हुई वहाँ पे। तो मेरा पूरा परिवार, मतलब बाबा ने मुझे इतना ब्लेस कर दिया कि पूरे परिवार को अपना बना लिया, एक विशेष जगह दी उन्होंने। और आज हम सोच भी नहीं सकते कि बाबा ने हमें कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया है। हमारे मन में, हमारे विचारों में, हमारी सोच में, हमारा उठना बैठना, चलना, बात करना, सब कुछ बदल गया है। मैं जब ब्रह्मा कुमारीज में आई तो उसमें आने से पहले भी मेरे बहुत सारे क्वेश्चंस मन में हुआ करते थे कि मैं इस क्वेश्चंस का आंसर चाहती हूँ। और मैंने बहुत बार ट्राई भी किया, लेकिन मुझे कभी कहीं से, किसी संस्था से मुझे कोई आंसर ही नहीं मिला। और मेरा क्वेश्चन था, मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। मेरा क्वेश्चन हमेशा ये रहता था कि जब हम भगवान को पूजा करते हैं, वो दिखते हमारे जैसे हैं, हमारे जैसे बात भी करते हैं, जैसे हम कृष्ण लीला देखते हैं या किसी और भी भगवान को देखते हैं, तो खाना भी खाते हैं वो, बस श्रृंगार ही तो किया हुआ है ना उन्होंने, तो फिर हम उन्हें भगवान क्यों मानते हैं?
हम खुद क्यों भगवान नहीं बन जाते? हम भी मुकुट लगा सकते हैं, हम भी अच्छे से बोल सकते हैं, फिर हम उन्होंने ऐसा क्या किया कि हम उन्हें पूछते हैं? ये हमेशा मुझे एक क्वेश्चन मुझे हमेशा पिंग करता रहता था माइंड में, क्यों 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 ऐसा क्या किया? लेकिन कभी किसी ने मुझे ऐसा आंसर नहीं दिया जो मेरे मन को तृप्त करे, मेरे अंतरात्मा को तृप्त करे। फिर जब ब्रह्मा कुमारीज में आने के बाद 7 डेज कोर्स करते करते मुझे इस आंसर की क्लैरिटी आने लगी, तो मेरा मन इतना विभोरित हो चुका था, इतना कि मतलब ऐसा लग रहा था कि शायद मेरा ये क्वेश्चन की तृष्णा मुझे बहुत अलग तरीके से मुझे अनुभूति कराएगी, जो हुआ भी, जो 7 डेज के कोर्स में मुझे चीज़ें मिली और उसको मैंने अमृत वेला के थ्रू उनको अपने अंदर एब्जॉर्ब किया। उसकी अनुभूति बहुत बहुत अलग है। वो अनुभूति मुझे बहुत अलग तरीके से आगे लेके जाती है। लगता है कि बस जो है, यही पल है और कुछ है नहीं। और बहुत अच्छा लगता है, उसके लिए मुझे कोई एफर्ट नहीं करना पड़ता, सब कुछ अपने आप होते जाता है। और बाबा के साथ सेवा में तो इतना अच्छा लगता है, जैसे ही कुछ बोलो बाबा से और बाबा हाजिर, और बाबा से बोलो ये सेवा करनी है तो बाबा इतना अच्छा चांस देता है, वो सेवा अपने आप ही होते जाती है, क्योंकि सेवा करने से ही तो हम आगे बढ़ेंगे ना। और फिर मुझे देखकर बाकी के जो मेरे और संबंध संपर्क वाले लोग थे, उन्होंने भी, बहुत सारे लोगों ने फिर कोर्सेस किए, वो भी ज्ञान में चलने लगे। और मेरे 1-2 फ्रेंड्स जो बाहर हैं, US एंड कनाडा, वहाँ भी उनको मैंने कनेक्ट करवाया दीदी के साथ, और उन्होंने भी ऑनलाइन कोर्सेज किए और फिर वो वहीं पे कनेक्ट हो गए। और ब्रह्मा कुमारीज में सबसे विशेष मुझे ये लगा, जो मुझे सबसे ज़्यादा जोड़ के रखा था, जिसमें यहाँ पे आपका कोई मीडिएटर नहीं है, आपके और भगवान के बीच में कोई मीडिएटर नहीं है। आप यहाँ पे भगवान से डायरेक्ट जुड़ते हो, आप भगवान से डायरेक्ट मिलते हो, बीच में कोई भी नहीं है आपके और भगवान के। जैसे हम और सभी गुरुओं को मानते हैं तो हम अपना भगवान उन गुरुओं में ही ढूंढने लगते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई गुरु नहीं है, सिर्फ आप हो और वो भगवान है, वो ब्रह्मा बाबा है, वो शिव बाबा है, वो दोनों ही हैं। और मैं क्या, एक्सपीरियंस तो बहुत है, जो मेन एक्सपीरियंस है वो मैंने आपसे शेयर किया है। और एक और एक्सपीरियंस है कि यहाँ पे आप अपनी शक्तियाँ खुद से अर्जित करते हो, और हीलिंग पावर जो सबसे ज़्यादा मुझे यहाँ पर मिली, और मैंने अपने आप को हील करना सीखा और हील किया, जिसके रिजल्ट्स मुझे मिले। और उससे मैंने अपने बेटे को भी ठीक किया, जब वो कनाडा में था, उसको अचानक से एक फ्रैक्चर हो गया था, और तभी वो बेटा मेरा गया था कनाडा। उसके पास इंश्योरेंस भी तब नहीं था, तो डॉक्टर की अपॉइंटमेंट भी 48 आवर्स में उसको मिलने वाली थी। लेकिन जब उसने मुझे बताया, मैंने बाबा से कनेक्ट किया अपने आप को, और बाबा ने क्या जादू चलाया मुझे नहीं पता। उस बच्चे को 2 घंटे के अंदर अपॉइंटमेंट मिली। उसका फ्रेंड अचानक से उसके घर आया था उससे बात करने के लिए, पूछने के लिए। उसको नहीं पता था कि उसका पाँव फ्रैक्चर हो गया है। उसने बोला कि ये क्या हुआ तुमको? तो जब उसने बताया उसको किस तरह से पाँव फ्रैक्चर हो गया, तो वो अपने बिहाफ पे एक डॉक्टर को जानता था, वो वहाँ लेकर गया और उसको ट्रीटमेंट मिला। और उसके बाद मैंने उसको यहाँ से हील करना शुरू किया, इंडिया से।
और उसको जो चीज़ 20 डेज में ठीक होनी थी वो उसकी वीक में हील होती चली गई। और वो अपना स्कॉश का प्लेयर है और उसने आफ्टर अ मंथ स्कॉश खेलना शुरू किया और कनाडा लीग में परफॉर्म किया। और इस एक्सपीरियंस ने मुझे और गहरा कर दिया कि जो है बाबा, ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा ही आपको दे सकते हैं, शायद कोई और दुनिया में दे ही नहीं सकता। और ये एक्सपीरियंस आपको और गहरा करते जाते हैं। मुझे लगता है शायद मेरे एक्सपीरियंस आप लोगों को कहाँ तक आपको एक्सपीरियंस कराएंगे, लेकिन आप एक बारी ब्रह्मा कुमारीज में जाएं, कोर्स करें, उसके बाद आप खुद डिसाइड करें आपको क्या करना है और बाकी आपको गाइडेंस बाबा अपने आप देंगे। थैंक यू सो मच। ओम शांति।